हरे कृष्णा। साइकिलिंग कर रहे हैं और साइकिलिंग करके और थोड़ा डाइट फॉलो करके मैं अपना 10 किलो वज़न घटाई। 10 साल में घटाती हूँ, फिर बढ़ जाता है, घटाती हूँ बढ़ जाता है। वैसे मैं थोड़ा खाने में हूँ कुछ, और मैं और मेरा बेटा ठीक ठाक खाते 4-5 रोटी, लेकिन मेरे पति और मेरी बेटी बस 2 रोटी खाते। पति तो वो भी नहीं खाते, सोते रहते थे, अब थोड़ा खाते हैं। तो खाना का भी उतना नहीं होता है जो अब कितना खाते हो, लेकिन रात में लेट तक नहीं खाना चाहिए। सवेरे खा करके थोड़ा इधर उधर घूम करके फिर सोना चाहिए, तो उससे वज़न ठीक रहता है। और एक बार तो भरपेट खा लो जो खाना हो। और मुझे भूखा भी नहीं रह सकता, मेरे सिर में दर्द होने लगता है। और भूखा रहने में भी मैं माहिर हूँ, क्योंकि डाइटिंग करती हूँ बहुत बुरी तरह से। उसके बाद में मेरा कुछ ना कुछ होता है, कभी सिर दर्द शुरू हो जाएगा, कभी अस्थमा हो गया डाइटिंग की वजह से। तो मैं बहुत डाइटिंग करती हूँ। एक बार मुझे कोई परेशान कर रहा था बहुत ज़्यादा, अब छोड़ ही नहीं रहा था मेरे पीछे, तो मैं भगवान को बोली कि हे भगवान कुछ कर दो, मुझे मोटी ही कर दो, तो मेरी तरफ देखे ना। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 30 किलो मेरा वज़न बढ़ा। कैसे? मैं वो बच्चा 9 होने वाला सुई लगाई, क्योंकि मेरा 21 साल तक तो 22 साल तक 3 बच्चे हो गए थे, तो मैं सुई लगवाई और उससे मेरा वज़न बढ़ गया 30 किलो। और 30 किलो वज़न मेंटेन करने में भगवान का मांगा हुआ मैं परेशान हो गई हूँ ज़िंदगी में, और मोटी की मोटी हूँ अभी तक। और भगवान से कुछ भी मांगना नहीं चाहिए, जैसे तो फटाक से दे देते, लेकिन उसमें तो मेरा तो पता नहीं, मैं जो मांगती हूँ वो देते। थोड़ी दिन पहले मैं बोली थी ये भगवान कुछ ऐसा कर दो ना जो मेरे पतली हो जाऊँ। अरे मुझे अस्थमा हो गया और डाइटिंग भी कर रही थी, मेरा वज़न घट गया 10 किलो, मैं हो गई 60 किलो का। लेकिन इतना तकलीफ़ हुआ मुझे, इसलिए खाना बहुत ज़रूरी है। भगवान से भी कुछ मांग लेते हैं ना, भगवान जो मांगोगे अल्टर पल्टर कुछ भी दे देंगे, क्योंकि वो भी तो भगवान ही है ना। और सुनते रहते हैं लोगों का बात, इसीलिए बोलते हैं भगवान है, तो आप लोग समझते ही नहीं हो, लेकिन भगवान ज़रूर है। और हम लोग तो इतना विश्वास करते हैं भगवान पर, भगवान बात मत पूछो। कृष्णा जी से मैं अपने सिर भी दबाई हूँ, मेरा सिर इतना दर्द करता है, और गैस से और कमज़ोरी से। उतना कम उम्र में जब बच्चा हो जाएगा तो आदमी का बॉडी में रह क्या जाता है, तो बहुत सिर दर्द मुझे होता था। और सिर दर्द से लग रहा था फट जाएगा, तो CT स्कैन करवाए, डॉक्टर बोला कुछ भी नहीं है। मिनी भाटिया से दवा देती गई 2 गोली खाते थे। लेकिन एक बार सफदरजंग गए तो वहाँ दवा दिया, बोला कि जो अनुलोम विलोम करो, और पेट का भी बताए थे, लेकिन मैंने उतना ध्यान नहीं। लेकिन अनुलोम विलोम मैंने किया, और उससे मेरा सिर दर्द काफ़ी ठीक हुआ। लेकिन फिर भी पूरा ठीक नहीं हुआ, क्योंकि कमज़ोरी मेरे अंदर में, ब्लड की कमी 7-8 मतलब अच्छी रहता है मेरा बॉडी में वो, तो मेरा सिर दर्द ज़्यादा होते रहता है। और इस टाइम में मैं बीच में जब पूजा पाठ करती थी इतना परेशान हो गई ना, मैं सो जाती थी, मुझे नींद भी नहीं आता था। बोले कृष्णा जी मेरे सिर पे हाथ रख दो, मैं बहुत परेशान हूँ, नींद नहीं आ रहा है, सिर दर्द कर रहा है बहुत ज़्यादा। और मैं नींद भी पड़ जाती 10 मिनट के लिए और देख रही हूँ जो उधर है कोई बैठे हुए, मतलब जैसे हम लोग सोचते हैं ना, जैसे कृष्णा जी कैसे होंगे, ब्लू कलर का एकदम सब कुछ पहने हुए बैठे हुए हैं वहाँ हाथी पर। मतलब जो मेरा सिर दर्द गायब हो जाता था जैसे मैं उठती थी। इतना विश्वास मुझे यहाँ से नहीं, मेरे नाना के जिन से आए। मेरे नाना जी अब तो उनका जाना हो गया, मैं जब पैदा हुई थी तो उसके काफ़ी बाद में गुजरे हैं, यानी कि 85 ईस्वी में, 1985 मेरे नाना जी गए हुए हैं गोलोक। लेकिन वो जब छोटे थे ना तो उनका पिताजी गुजर गया, और माँ थी और 2 भाई थे वो। और वो छोटे से उम्र में कमाने के लिए भागवत गीता वाचना शुरू किया, थोड़ा पढ़ के, और बाल गोपाल लेके आए, उनका पूजा शुरू किया। और नर्मदेश्वर महादेव का पूजा भी करते थे वो। नर्मदेश्वर महादेव गए हुए थे तो वहाँ से लेकर के आए थे, तो उनका पूजा भी करते थे। फ़ोटो था या कुछ था पता नहीं, याद भी नहीं है, इतना छोटे थे तभी तो वहाँ से आ गए थे हम लोग 2.5-3 साल में नाना के घर से। और पूजा पाठ करते थे, और भागवत गीता से बहुत उन्होंने कमाया। और जो जगन्नाथ मिश्र है ना, इतना उनको आइडिया आता था, जगन्नाथ मिश्र को उन्होंने ही भेजा था
जगन्नाथ मिश्र नहीं, ललित मिश्र जो था, जो विदेश मंत्री रह चुके हैं, वो नाना जी के करीबी थे बहुत ज़्यादा। उनको, वो पैसे वाला लोग थे, बलुआ का था, उनको 700-800 बीघा ज़मीन था, बहुत धनाढ़ थे। तो नाना जी बोले कि आप राजनीति में जाओ। फिर उस टाइम में उतना ज़्यादा अथी भी नहीं था, जब भारत आज़ादी में लगे हुए थे तो जाना था थोड़ा ठीक ठाक। उसमें थोड़ी दिन वो रहे, उसके बाद में वो भारतीय राजनीति में आगे पहुंच गए। यहाँ उन्हीं के कहने पर वो पहुंच गए इंदिरा सरकार में, विदेश मंत्री रहे। विदेश से जाकर के बहुत सारा कपड़े लाए और हमारे देश में इतना कपड़ा हो गया। उसके बाद धीरे धीरे, इसीलिए विदेश जो है, इस्कॉन वाले जो गए हो ना, तो बहुत कुछ लेके वहाँ से आए हैं। भगवान की प्लानिंग है उनको विदेश जाना और वहाँ अपने भारत की संस्कृति बांटना, जो तुम गलत काम ना करो। लोग बोलते हैं विदेशी विदेशी, विदेशी नहीं है वो, तो हमारे भारतीय बंगाल के रहने वाले थे। और गौरनीता भगवान वहीं से है, और वहीं से हमारे, वहीं से नहीं, जब से बाहरी लोग आकर के हमारे भारत पर कब्जा किया है, भगवान प्लानिंग बना रहे हैं जो हम अपने देश को कैसे आज़ाद करवाए, इन सब चीज़ से कैसे मुक्त कराए। ये लोग जो इतना बुद्धू है हमारे भारतीय, कुछ बोल ही नहीं पाता कहीं जा कर के, कैसे ये सुधरेगा, कैसे इसका विकास होगा। भगवान तो आदि मानव थे, वहाँ से विकास कर करके गौरनीता भगवान तक पहुँचे, फिर लेके आए अपना जन्म। और तो हमारे नाना जी भारतीय राजनीति के लिए बहुत कुछ करना चाहते थे, लेकिन उस टाइम में उतना ज़्यादा नहीं था, तो नहीं हो पाया। शायद मुझे लगता है जो कहीं नाना ही जी तो नहीं आ गए थे मेरे नाना जी, मतलब गौरनीता भगवान ही तो नहीं थे मेरे नाना जी पिछले जन्म में। क्योंकि पुनर्जन्म होता है, ये मेरे भागवत जब वाची हूँ मैं, उससे मेरा आइडिया आता जो पुनर्जन्म होता है, तो इसीलिए बता रही हूँ। तो फिर वहाँ से मेरे नाना जी पूजा पाठ शुरू किए, तो उनको बाल बच्चा नहीं होता था। फिर पूजा पाठ किए उन्होंने बहुत सारा, और कोई बोला जो मतलब भागवत बाँचने से उनकी एक बेटी हुई, लेकिन जब 13 साल की हो गई ना, बच्चा नहीं हो रहा था, फिर भी हुई, एक 13 साल की बेटी हुई। तो कोई भूख बहुत सारा रखे हुए थे, तो वो भूख पड़ के उनको लगा जी 13 साल के उम्र में ना कुछ गिरने से इसका मौत हो जाएगा, तो बोलते इससे पहले इसका शादी करवा देते हैं। फिर शादी भी पक्की हुई, लेकिन जो उनको लेकर के मेरी नानी, 4 दिन बाद शादी था उनके ससुराल में, नेपाल की थी, तो उनके यहाँ मायके में किसी का शादी था, तो वो लेके चले गए थे वहाँ उसको। लेकिन वो जा करके, जैसे हमारे 4 दिन शादी की चतुर्थी होता है ना, उस दिन जब जाते हैं नहाने के लिए धनही, तो उसी दिन कुछ पेड़ गिरा, एक पतला सा डंडी गिरा, और मेरी मौसी जो थी ना, उनका नाम था बुलबुल, वो ख़त्म हो गई। फिर वहाँ से आए, और मेरे नाना जी यहाँ बैठे हुए हैं, अंगना में खा रहे हैं, और नाना जी की माँ जो थी खाना दी थी और बैठी हुई थी आगे में। तो नाना जी एक ऐसे उठाए डंडा और उसको पुआ कर बोले, फिर देखे तो बोले कि जो बुलबुल चली गई, अब नहीं बची हुई। नाना जी ऐसे बोले, मतलब उनको आभास हो जाता था किसी चीज़ का, कि कोई प्रेग्नेंट थी ना, तो उनको पहले आभास हो जाता था जो ये मेरी माँ को पहला बच्चा होने वाला था, तो माँ मेरी चल रही थी, तो मेरी नानी को बोले कि जो अब मेरा नाती आने वाले हैं। नहीं तो बोलते हैं हमारे यहाँ लड़का को, तो बोलते हैं कि नहीं तो आने वाले, ऐसे बोले। तो बोले हाँ, तो मुखिया जी बोलते थे मेरे माँ को, बहुत लाड प्यार से मेरे माँ को प्यारा, तो बोलते मुखिया जी ना माँ बनने वाली है, तो सब समझ गए हाँ है बनने वाली। फिर उन्होंने पूजा पाठ करके, जब वो बेटी मर गई, उसके बाद बच्चा नहीं हो रहा था, 4 बेटा हुआ, सारा ख़त्म हो गया। और मेरी मौसी सब बेटी भी होती थी, गुजर जाता। फिर एक मौसी हुई, उसके बाद में वो बता रहे थे जो ऐसे उनका कौन सा पता नहीं था, जो वो भी विधवा हो जाएगी मौसी, तो उनका जो नाम उनका है उसी नाम से लड़का जब मिलेगा तब ये ठीक रहेगी। तो फिर जा करके एक लड़का खोज के लाया, उनका नाम था शिवा मौसी का, तो उस शिवेंद्र नाम था मौसा जी का। तो फिर वो खोज के लाए, फिर उनका शादी करवाए। फिर मेरा एक मौसी और थी, तो उनका भी शादी। उसके बाद में फिर बच्चा ही नहीं हो रहा है। नाना जी को 4 बेटा, चारों ख़त्म हो गया। फिर नाना जी ढूंढने लगे, पगला गए बहुत ज़्यादा, चारों धाम गए, महादेव पूरा शिवलिंग सब। उस टाइम में तो बहुत मुश्किल था, लेकिन नाना जी पहुँचे किसी तरह से। काम और कमरच्छा गए नाना जी मेरे, और बंगाल के काली माता लग गए, पता नहीं कहाँ कहाँ गए मांग के। और फिर उनको पता चला किसी बुक में एक हरिवंश नाम का वो होता है, बुक मतलब कहानी होता है, जो सुनते हैं ना तो उससे मतलब पुत्र के प्राप्ति होती है, ऐसा कुछ सोचे थे। फिर वो बुक लेके आए, और उनका व्रत पता नहीं अब कार्तिक महीना था या कौन सा महीना था। तो उनके जो भाई था उनको भी बच्चा नहीं हो रहा था, उनके भी बीवी, उनको तो कोई बच्चा ही नहीं हुआ था।
और मेरे 2 मौसी थी। उसके बाद में फिर बहुत दिन तक, मतलब मेरी जब मौसी की शादी हुई उस टाइम मेरी माँ 6 महीने की थी और उन्हीं के पास सोते थे और उन्हीं को माँ बोलते थे, मौसी को ही। तब वो हरिवंश सुने मेरे नाना जी ने, तब जाके मेरी माँ का जन्म हुआ। और मेरे मामा है, उनका नाम है बलराम, उनका जन्म हुआ। उन्होंने भी गीता पढ़ा थोड़ा बड़ा होके मेरे नाना जी का, तो वो प्रोफेसर थे संस्कृत का, अभी रिटायर हुए हैं। वो कॉलेज अथी नहीं हुआ था, कभी पैसा नहीं मिला। अभी 6 करोड़ उनका पैसा मतलब टका 1 बैग ही मिला है पूरे ज़िंदगी का, अभी मिला है ये थोड़ी दिन पहले, 1 साल पहले मेरे मामा को। वहीं है मेरे बिहार में ही। तो वो तो प्रोफेसर बन गए। लेकिन मेरी मम्मी को इतना, मेरी मम्मी पैदा हुई इधर, मेरी नानी को मेरी मम्मी और उनको दूसरी नानी जो थी नानी माँ, वो दोनों बहन थी मौसेरी, तो उनको बेटा हुआ, इनको बेटी हुई। अब फिर बेटी होने के बाद 1 साल के बाद फिर मेरे मामा जी पैदा हो गए। यानी कि जब वो सुने ना हरिवंश, उसके बाद में बेटी हुई। बेटी क्यों हुई? क्योंकि दूसरे गांव जाएगी और ये इतना तप करके आई है तो धर्म का प्रचार करेगी। और मेरी माँ का बड़ी हो करके, मेरी माँ ऐसे शक्कर बहुत ज़्यादा खाती थी बच्ची में, और बहुत लाड प्यार से मेरे नाना जी बोलते थे, उनको मुखिया जी बोलते थे और कभी राजा बोलते थे। मेरे गांव का राजा यही है, और मुखिया जी बोलते थे। बहुत प्यार से मेरे नाना जी पाले। हम तीनों वहीं पैदा हुए हैं और वहीं पाले। मेरी माँ 9 साल तक अपने मैके में रही, क्योंकि पापा नहीं लाते थे, बोलते हमारे नाना का बहुत ठाट बाट था। और यहाँ तो भीन भराज हो गए थे, 5 भाई थे, तो बोल रहे थे कि जी बच्चे सब कैसे रहेगा। तो नाना के घर ही हम लोग 9 साल तक मेरी मम्मी रही, हम लोग पले हैं। और उस टाइम में क्या हुआ था, जो मेरे नाना जी बंगाल से भी मांग के लाए थे, और वहाँ से एक बंगाली आंटी आई थी जो मेरे नाना जी को कुछ सिखाने के लिए बंगाल से आई थी। वो अपने आप आई थी, उनको बुलाए नहीं थे। वो तो काली मंदिर गए थे, बंगाल के काली मंदिर, और कामर कामाख्या गए थे मेरे नाना जी कुछ सीखने के लिए। अपने बच्चे मतलब कैसे पैदा हो, पता नहीं क्या क्या सीखे। भागवत सब बाँचे तो उसी सब से हुआ होगा, क्योंकि भागवत हमारा बहुत ज़्यादा वो है। और वो हरिवंश भी सुने थे, अपने खुद ही बाँचे थे हरिवंश भी, तो उससे हुआ था बच्चा सब। उस दिन के बाद बच्चा सब ठीक रहा, नहीं कुछ हुआ। उनको 4 बेटे हुए और मेरे मामा भी हुए, मेरी माँ हुई। उसके बाद मामा को बहुत लाड प्यार से पाले और जा कर के दूसरे गांव में आई। हमारे गांव बहुत हरंट था, कोई पूजा पाठ नहीं करता था वहाँ। मेरे गांव में बदमाश टाइप का गांव था, क्योंकि पूजा पाठ है ही नहीं, तो वहाँ तो शैतानी होगा ही ना। मेरी माँ आ करके, मेरे नाना जी, मेरे पापा का तबीयत ख़राब हो गया, 3 साल तक उन्होंने बीमार रहा। तो मेरे दादाजी इतना ज़्यादा श्रद्धालु थे, जो भगवान को नीचे में नहीं रखते थे। बोलते कि नहीं, कुत्ता आता है उनका वो लगेगा, क्योंकि कुत्ता गंदा चिंता चीज खाता था। तो उसको क्या करते थे, एक सीख होता था ऐसे लटका हुआ सा, उस पर रखते थे भगवती को। तो मेरे नाना जी ध्यान करके देखे, बोले भगवती को सीख पर आपने रखा हुआ है, उसको नीचे उतारो, उसका स्थापना करो। मेरे नाना जी बोले, तब जाके स्थापना के सब कुछ के मेरे पापा ने, और उसका पूजा पाठ होने लगा। मेरे पापा का धीरे धीरे तबीयत ठीक हो गया। बहुत इलाज हुआ था लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा था, लेकिन मेरे पापा का तबीयत ठीक हो गया। और मेरे पापा, मेरे दादाजी का 75-80 बीघा ज़मीन था। तो जब मेरी माँ की शादी हुई ना, 9,000 रुपया दिया था। 1975-74 में मेरी माँ की शादी हुई थी। इतना दहेज देकर, इतना सुंदर मेरा पापा दिव्य है देखने में। तो मेरे नाना जी बोले, और मेरी माँ इतनी ही बंगाली जैसे लगती, काली सी, बंगाल से मांग रहे इसलिए या क्या है पता नहीं। मेरी माँ ने देखने में नहीं अच्छी, लेकिन मेरे पापा बहुत सुंदर है। तो हम लोग थोड़ा नाक मम्मी की जैसे आगे हैं, और गोरी में पापा की तरह ही हूँ। तो वो पापा मेरे इतना सुंदर थे देखने में, इतने बड़े ख़ानदान से। उस टाइम में BSc किए हुए थे, बॉटनी बायोलॉजी ऑनर से। तो मेरे नाना जी बोले, जो मैं अपने बेटी के लिए राजकुमार लाया हूँ, इतना सुंदर थे। तो मेरे एक और मेरे गांव के ही थी, तो बोले कि कहाँ शादी किए, रामेश्वर झा के खानदान में। तो बोले हाँ। तो बोले कि उन लोगों का मोटा थोड़ा चाइल है, ऐसे बोल रहे थे। फिर मेरी माँ ने इतना धर्म वहाँ से आ करके, और मेरे पापा जो कोट पैंट पहनने वाले लोग, वो धोती कुर्ता पहन लिए, और पूजा में ऐसे धीरे धीरे रत हो गए, जो पूजा टिप्पण लिखना, भागवत नहीं बाँचते हैं और दुर्गा पाठ करते हैं। और 5 नौकरी लगाए मेरे पापा को। मेरे पापा बोले कि अब विदेश मंत्री से ही उनका जान पहचान था, सबको नौकरी लगा दी पूरे ख़ानदान में। मेरे नाना जी ने मेरे पापा को भी 5-5 नौकरी लगाई। लेकिन मेरे पापा ने बोला कि नहीं, मैं तो कॉलेज में नौकरी करूँगा। उसके लिए भी बहुत मुश्किल हुआ। फिर जाके LN कॉलेज में नाम दे दिए थे नाना जी। फिर पापा को बाद में, बहुत बाद में नौकरी मिला। लेकिन दुख जो होता है, भगवान देते हैं किसको, जानबूझ के दुख देते हैं। मेरे पापा पूजा पाठ में इतना लगे जो पंडित भी बन गए। अब ऐसा पंडित बन गए
पापा कुछ पढ़ पढ़ के देते हैं ना किसी किसी को, तो उनको बच्चा भी होता है। किसी को बेटा मांगने ज़्यादा लोग आते हैं, जो हमको बेटा नहीं हो रहा, बेटा नहीं, तो पापा कुछ कुछ देते हैं तो उससे उनको बेटा होता है, क्योंकि वो नाना जी का ही मंत्र दिया हुआ है उनको, काली माता का। और पतरा वतरा लिख करके उससे भी बहुत कमाते हैं। पापा को जब नौकरी होने वाला था तो मेरी नाना जी सपना में आके बोले, जो आप जाओ वहाँ VC आया हुआ है, आज आपको वहाँ ज्वाइनिंग मिल जाएगा। मेरे पापा फिर गए, दुर्गा पूजा की टाइम ही था, उस बार में दुर्गा पूजा मेरे भैया ने किया था और पापा नहीं किए थे। तो मेरे पापा 10 दिन वहीं जाके दुर्गा पूजा किए कॉलेज पर, और VC आया, पापा को ज्वाइनिंग लेटर दिया। बहुत बाद में पापा को हुआ 98 ईस्वी में नौकरी, मेरे नाना 85 में गुजरे थे, और 75-74 में ग्रेजुएशन किए थे उन्होंने, लेकिन नाम दिया हुआ था तो यहाँ आकर के पापा को फिर नौकरी मिला। और उसका भी अभी पापा को कोई दिक्कत नहीं है, 60,000 करीब पेंशन मिल रहा है। तो अब सुख हो रहा है। जो ज़िंदगी भर कष्ट काटे, भगवान का प्रचार किए ना, तो भगवान यही है। जब आप विश्वास करो भगवान है, वो करते हैं। और मेरे गाँव में मेरी मम्मी इतना सुबह सुबह उठ करके पूजा पाठ कर करके भगवती माता का बहुत पूजा करती है। मेरी माँ काली माता का, दुर्गा माता का, सब भगवान रहते हैं घर में। बाल गोपाल, बजरंगबली का तो ज़्यादा ही करते हैं हमारे यहाँ, तुलसी माता। और आज ऐसा है हमारे गांव में, पूरे गांव में सब पूजा पाठ करते हैं। और हमारे गांव का लोग शांत हो गए हैं, अच्छा हो गए हैं। मेरे गांव का पहले नाम था मुड़ी कट्टा, लेकिन बाद में हो गया मुरली। उसके बाद में हमारे गांव के साथ है मुरली और नारायणपुर। पहले एक ही गाँव हुआ करता। मेरा गाँव बहुत बड़ा था पहले, कितने बीघा में था पता नहीं, लेकिन बाद में धीरे धीरे छोटा होते होते, और जो चिरंजीव बाबू है उनको कोई मानते भी नहीं। इतना ईमानदार व्यक्ति, और गांव में क्या करेगा, 10 आदमी मुखिया में खड़ा हो जाएगा और उनको हरवा देते हैं। अरे भाई, जो अच्छा आदमी है उसको मुखिया बनाओ, उसको दूर दूर तक जानकारी है सब कुछ, के कुछ भी होता तो लोग उन्हीं के पास जाएंगे, काम करवा लेते हैं उनके परिवार से, लेकिन कोई वोट नहीं देता है। और ब्राह्मण में जब दिमाग डिस्टर्ब है, 10 खड़ा हो जाएगा, जीत कौन जाता है, विजेंद्र यादव के खानदान से कोई ना कोई जीत जाता है मुखिया में। यानी 10 घर हमारे गांव में है यादव, तो वो लोग जीत जाते हैं। लेकिन ब्राह्मण इतना बड़ा है, कोई नहीं जीत रहा, क्योंकि एकजुटता खत्म हो गई है। ब्राह्मण अंट बंट चीज़ खाता है, अपने आप पर विश्वास नहीं है। जब मुखिया जी मेरे इतने अच्छे लीडर है, तो उनको दो ना आप। उनका बेटा चिरंजीव बाबू का बेटा है मुखिया जी, हमारे पापा के बैच के ही, ग्रेजुएशन है वो साइंस से भी, और बाहर में ज़्यादा रहते हैं। लेकिन उनका भी प्रॉपर्टी का नहीं है उतना कमी, बहुत प्रॉपर्टी है उनके पास में, चल रहा है सब कुछ। लेकिन लोगों का नेचर बताते हैं, जो ब्राह्मण की कैसे नेचर का भंश हो गया है। और उनको कोई वोट नहीं देता है, कभी उनको आज तक जीतने नहीं दिया है। 15 साल तक वो मुखिया पहले रहे थे। और मेरे नाना जी भी मुखिया थे अपने गांव का, जो वहाँ वो रहे थे बहुत दिन, मतलब दूसरा कोई खड़ा नहीं होता था, तब तक मुखिया जी थे। उसके बाद में दे दिए दूसरे को, कमलू बाबा था एक, उनको भी। और पूजा पाठ भी बहुत करते थे, तो पूजा पाठ बहुत अच्छा है और ब्रेन को शांत रहता है। मेरे नाना जी के घर में इतना शांति था। पहले एक आंगन में हमारी 5 मामी रहती थी, और हम लोग सारे वहीं रहते थे, लेकिन कभी तू मैंने नहीं देखा वहाँ, ना मेरी मम्मी देखी थी। और जो बदलाव होता है ना, यहाँ जब मेरी मम्मी आई, यहाँ 5 जन अलग अलग रहते थे, लेकिन सब लड़ते रहते थे एक दूसरे। मेरी मम्मी को 10 बात सुनाती थी, मेरी मम्मी रो लेती थी और बैठ जाती थी। मेरी मम्मी इतनी सीधी है, बात मत पूछो। सामने से कुछ चुरा लोगी ना, वो बोलेगी नहीं, कुछ देखती रहेगी ऐसे करके। एक बार गई थी पड़ोस के यहाँ कुछ धनिया पीसने, वो इतनी चतुर लेडीज थी, सारा धनिया चुरा ली। मेरी मम्मी देख रही है और पीस भी रही है और कुछ भी नहीं बोली। बोले कि अब क्या बोलूँ, जब ले गई चुरा करके, उसको नहीं था इसीलिए ले गई। मेरी मम्मी ऐसी बोली। मेरी मम्मी लापरवाह है बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत लाड प्यार से नाना जी ने उनको पाला है। तो पता नहीं क्या है, वो भगवती लाई थी। और मैं इतना ज़्यादा वीडियो बना रही हूँ, मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा है, जो सचमुच का कहीं मेरे में तो काली नहीं आ गया, या क्या हुआ नहीं हुआ कुछ भी पता नहीं चल रहा है। लेकिन बंगाल से वो आए थे, या तो गौर नहीं था, भगवान ही आए थे मेरे यहाँ, मतलब जो बाबा मेरे सिद्ध करके लाए थे वहाँ से, या वो लेडीज आई थी, वो थे गौर नहीं था भगवान, जो दे के गए कुछ मेरे नाना जी को। जो मैं तीसरी बेटी हूँ अपने, मतलब कि मेरा भैया है, फिर मेरी बहन है, फिर मैं हूँ। और हम लोगों को रक्षा हो रहा है। मेरी बहन का शादी हुआ, लड़का थोड़ा बहुत बड़ा ख़ानदान है उसका, उनके बेटी सब टाटा में, जो मेरी ननद है ना बहन की, टाटा में नौकरी करते हैं, इंजीनियर है उनका पति भी, और उनका जो भांजा है IPS है, और एक जमाई भी IPS है। IPS नहीं, उससे थोड़ा नीचे पद पर है। बेटी भी DAV में काम करती है, वो भी करी थी, निकाली थी मेंस, लेकिन उसको नहीं हुआ।
तो वो अपना कर रही है, DAV में अच्छा पोस्ट पर है। उसकी सास भी तो हाई स्कूल में, जिला हाई स्कूल में वो प्रिंसिपल थी। वो बहुत ख्यालात अच्छे हैं, लेकिन मेरे जो वो थे ना बिगड़ेल थे बहुत ज़्यादा। वो भी थे तीनों भाई बहन स्कॉलरशिप टॉपर, 12th क्लास तक उन लोगों को सरकार की तरफ से मिला था पढ़ने के लिए। थोड़ा खड़ा दिमाग का पढ़ाई लिखा वाला लोग होता है थोड़ा फ्रेंकली। तो मेरे जो जीजा जी थे ना बहुत बिगड़ेल थे और बहुत मारते पीटते थे मेरी बहन को। ऐसा हुआ 4 साल रहा जिंदा, 3.5 साल 4 साल, उसमें उसको 3 बच्चे हो गए। और वो अपने आप इतना दवा खाया डिप्रेशन में, डिप्रेशन का भी बताती हूँ, डिप्रेशन में इतना दवा खा लिया, 40 गोली ला के खा लिया नींद वाला, उसका किडनी खराब हो गया, ख़त्म हो गया। वो मेरी बहन 23 साल की उम्र में विधवा हो गई। और भगवान की कृपा देखो, जो इतना मारपीट करते थे भगवान ने आके उसको हरण कर लिया। और मेरी बहन अकेली रहती है और उसको किसी चीज़ के नहीं थे। एक बार उसकी सास बोली कि शादी करवा देते हैं, उसके ही जान पहचान का था कोई, तो इतना डर गई वो भी डिप्रेशन में चली गई। अब डर से हड़कंप, यानी कि जो विधवा का शादी होगा आज तक नहीं हुआ है। मैं कैसे, तो इसलिए बोलते हैं जो विधवा का शादी हो जाए तो कोई बुरी बात नहीं है हमारे ब्राह्मण में भी, क्योंकि अकेले जीना बड़ी मुश्किल है दुनिया में। कोई न कोई एक होना चाहिए। वो लड़का ऐसा था जो हमारे बहन की सास के ही घर में आके रह जाता, क्योंकि उसका दोस्त का बेटा था, तो बच्चे सभी पल जाते और ये भी रहती। लेकिन डर से विधवा का शादी पर मैं बनाई हूँ एक जो होना चाहिए। मैं अपनी बहन को देखी हूँ घुटते हुए अकेले, तो 23 साल की उम्र में क्या होता है। आज तो देखो 40 साल तक शादी ही नहीं करते। और मेरा भाई का शादी हुआ है 35 से 38 साल तक। मेरी एक छोटी बहन है, उसको भी 32-33 हो गया, अभी तक कुमारी है। उसका भगवान ने शादी ही नहीं करवाया, बोले कि बहुत कष्ट होगा तुमको, शादी मत करो, अच्छा लड़का नहीं मिलेगा, संस्कारी तो कष्ट तो होगा ही। अब मेरा ज़िंदगी भी ऐसे हुआ, जब ये मारपीट कर रहे थे इनको भगवान ने सुला ही दिया। तो भगवान की कृपा कैसे नहीं होती है। मेरे नाना जी का कृपा हम लोग पर है अभी तक। एक मेरी बहन गई है सबसे खराब खानदान में मेरे गाँव का, बहुत ज़्यादा। वहाँ क्या करता है, ब्राह्मणों को मीट मछली खिलाते हैं, ऐसे खानदान है। और इनका भी पति जो सबसे बेकार लड़का, नंढभंड, क्योंकि अच्छा संस्कार नहीं मिला बच्चे को इसलिए। लेकिन अब वो पूजा करने लगा है महादेव का, जा कर के डेली रात में उठ जाता है 5 बजे और पूजा पाठ करता है। और धीरे धीरे मैं भी बोली उसको प्रेम से समझाओ, जहाँ जाता है वहाँ जाने दो, अपने आप वो घूम के आएगा। ऐसा हुआ है। और मेरी बहन भी पूजा पाठ बहुत करती है। नवरात्रा में 10 दिन तक वो बिना अन्न खाए व्रत करती है। मैं तो आज तक ऐसा व्रत नहीं करी हूँ, क्योंकि मेरा तो माइग्रेन भी रहता है। अब तो मेरा सिर दर्द ठीक हो गया, भगवान से इतना मैं सिर दबाई तो सिर दर्द अब नहीं होता है। कभी कभी एक बार हुआ है सिर दर्द मात्र, लेकिन वो भी सोने के कारण सो गई, थोड़ा ठीक हो गया था। तो हम लोग पर भगवान की कृपा बहुत ज़्यादा है, हमारे पूरे परिवार पर। हमारे अभी भी सही नहीं है, क्योंकि मेरे पापा को मैं बोलती हूँ भागवत गीता सुनो पापा, तो बोलता क्या भागवत गीता सुने। भागवत गीता में भी लोचा है। क्या लोचा है हमारे बिहार में, अब जब भागवत गीता बाँचेंगे तो बाछी दान करेंगे, गाय दान करेंगे यानी, और उसके बाद में क्या करेंगे, सज्जा दान, यानी जितना बेटी के शादी में दान होता है वो सारे हमारे मिथिलांचल में होता है जब कोई भागवत सुनता है तो। और उसमें कम से कम 2 से 3 लाख रुपए खर्चा होता है। पंडित सब जो है वो 51 हज़ार लेता है। करता क्या है, मीट मछली खा करके भागवत कथा करता है। ऐसा पंडित सब है, बताओ। मेरे नाना जी 18 साल की उम्र में भागवत बचना शुरू किए। 2-2 पोखर आगे में खुनवाए हुए थे, लेकिन मीट मछली एक बार गद्दी पर बैठने के बाद, उसी टाइम से गद्दी पर बैठने के बाद सब कुछ छोड़ दिया। वहाँ तो काली पूजा, मतलब हमारे नाना जी के गांव में छागर वगैरह नहीं चढ़ता है, तो मछली था आगे में जब 2 पोखर था। लेकिन मेरे नाना जी और नानी उसी टाइम से संन्यास ले लिए, और मेरी मामा मामी भी दोनों संन्यास लिए। वो आज तक मीट मछली नहीं खाते हैं, लहसुन प्याज कुछ भी नहीं चलता था मेरे नाना जी के घर से। तो वहाँ से भी मेरा आया है, मैं सब कुछ छोड़ दी। बच्चे से हम लोगों का आदत था बिना अथी का खाने का। और पूजा का घर 2-2 था मेरे नाना जी का। एक मेरी नानी पूजा करती रहती थी, माला जपती थी, एक मेरे नाना जी करते थे अपने सब कुछ के साथ। और नाना जी गुजर गए, और बहुत सारा बुक सब जो था उनका, शायद भगवान ना किसी चीज़ का सबूत नहीं छोड़ते हैं, सारा बुक जल गया, पूरा घर, पूरा साम्राज्य सब कुछ ख़त्म हो गया। एक बच्चा था वो भी, उसमें उसका पैर में थोड़ा चोट लगा, वो भी ख़त्म हो गया। और क्योंकि सबूत कुछ भी नहीं छोड़ना चाहते थे जो लोग आगे जाके कुछ करे ऐसा, तो लगता है मुझे इसीलिए हुआ था। और उसके बाद में थोड़ी दिन कष्ट रहा, लेकिन मेरे मामा के लड़का को नौकरी हो गया। गाँव में सबसे पहले वही पुलिस बना, और फिर खुशी हो गए। अब मेरे मामा जी तो भागवत तो नहीं बाँचते हैं। वो बच्चा जो ख़त्म हो गया, मेरे नाना जी के दिमाग में कुछ दिक्कत हो गया। मैं बोली जो भागवत कथा सुनो एक बार तो आपका ठीक हो जाएगा तबीयत।
क्योंकि भागवत की कथा दिमाग जो जिसका बीमारी है ना उसको ठीक हो जाता है सुनने से। सुन तो उनका थोड़ा मन ख़राब है क्योंकि वो भी चले गए थे डिप्रेशन में ना, इसलिए। तो अब वो जो है ना सब कुछ ठीक हो गया है। तो पूजा पाठ करने से इतना अच्छा संस्कार बताए ही हैं जो हमारे नाना और दादा दोनों घर में सब कुछ शांति है। अब कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरे पापा बहुत हल्ला करते हैं अभी भी, तो मैं बोलती हूँ भागवत गीता सुनो तो आप ठीक हो जाओगे। उनका भी टेंशन है, मेरी बहन का शादी नहीं हुआ है ना, तो इसलिए भी थोड़ा। अब वैसे है ही, वो हमारे गाँव बताए ही जो कैसे थोड़ा वहाँ भड़के लोग सब ज़्यादा ही है। और ये कैसे भेदभाव नहीं रहता। मेरे पापा इतना सुंदर है, मम्मी नहीं है, और पढ़ी लिखी भी मध्यमा पास थी उस टाइम में मेरी मम्मी, तो भेदभाव नहीं। लेकिन समाज में बहुत ज़्यादा भेदभाव आ गया है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और क्या करते हो नहीं करते उससे नहीं है, लेकिन शांति बहुत ज़रूरी है। और ध्यान लगाओगे ना भगवान पर तो सब कुछ ठीक होता है और आप अच्छे तरह से रह पाओगे। यही बात है, ध्यान योग यहीं से है। देखो ध्यान करने से सब कुछ शांति हुई ना मेरे नाना जी के दादाजी के ख़ानदान में, पूजा करने से। और नाम भी कितना ज़्यादा है, मेरे नाना जी को बोलते थे इतना, और मेरे दादाजी को भी, जो इतना अच्छे लोग आज पैदा नहीं होते हैं। तो बदलाव जो है बहुत ज़रूरी है, अंत ही आरंभ है, श्री कृष्णा जी बोले हैं। तो अब जब तक बदलाव नहीं करोगे अपने अंदर में ही बदलाव से शांति आएगी हमारे समाज में। और एक दूसरे का भलाई करना होगा। हमारे परिवार में मेरे नाना जी ने सबको नौकरी लगा दिया, तो जो परिवार में लोग हैं जिसको पैसा नहीं है, पढ़ने का दिक्कत है, तो उसको अब दो। पैसा कुछ भी नहीं है, जितना खाना है अब पीना है बस हो गया। खाना है, पीना नहीं है। पीना बहुत बुरी बात है। कंपनी वाला लोग सब अपना दारू बंद करे और बिहार में जाकर पानी का प्लांट लगाए गंगाजल का। और गंगाजल का पानी जब विदेश जाएगा तो वहाँ का भी संस्कार अच्छा होगा। तो हमारे गंगा जी से पानी का प्लांट लगाए, उसमें बिहार में जाकर बहुत ज़मीन है, वहाँ अच्छा तरह से बात करे सबसे। जैसे वहाँ हुआ था गुजरात में, मोदी जी ने इतना सारा प्लांट लगाए, वैसे बिहार में भी लगा दे पानी का प्लांट और कोल्ड ड्रिंक सबका। तो विदेश जाके बेचेंगे, विदेश में पैसा भी आएगा और वहाँ का भी संस्कार गंगाजल पी करके बहुत अच्छा होगा। गंगाजल हमारे गंगा माता, जहाँ जहाँ ऑफिस है हर जगह छिड़कना बहुत ज़रूरी है। घर में भी गंगाजल छिड़कना ज़रूरी है, उससे शुद्धि आती है। अब सब कुछ छोड़ छाड़ के गंगाजल छिटो और थोड़ा पियो भी, और अपने अच्छे विचार से भागवत गीता का पाठ करो। हरे कृष्णा महामंत्र जपो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा मंत्र क्या है? हरे मीन्स गौरी पार्वती। अब फिर मैं कुछ कह दी हूँ। हरे का मतलब है महाशिव शक्ति, और कृष्णा का मतलब राधा कृष्णा, और रामा का मतलब राम जी और सीता मैया। यही है इस महामंत्र का। और सबको प्रणाम करती हूँ। जो गलती हुआ मैं कहानी सुनाती हूँ, आप क्यों सुनोगे मेरे कहानी? जब सुनोगे तो आप अच्छा से सोचना जो क्या बात है, मतलब क्या हुई नहीं, कुछ पता नहीं। और बाबा जी सब बताएंगे जो सचमुच की मैं कही तो वही नहीं आ गई, जो बता रहे हैं अभी आने वाला है काली रूप में। और वही है काली, वही है दुर्गे, वही है सीता, वही है राधा, सब एक ही होता है। और आदि मानव मुझे लगता है जो यहीं आए थे, इसलिए मैं इस पार्क में घूमती रहती हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि वहाँ जो बना हुआ है ना, और ये महादेव मंदिर जो है ना बहुत पुराना है, आज से नहीं है, बहुत पुराना है। शायद भगवान इसीलिए चिन्ह छोड़ा था। मुझे बहुत अच्छा लगता है इस पार्क में। मैं घूम घूम के 10 साल से यहीं घूम रही हूँ। मुझे पति सो रहा था, दुख हो रहा था, मैं अकेली थी, तो बच्चे से स्कूल भेज भाज के इधर उधर करके। तो और 10 साल पहले मैं बोली कृष्णा जी आप आओ, जब मैं रोज़ रो के बहुत ज़्यादा बोली थी, तब से मेरी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। और आप लोग भी जब कुछ गड़बड़ होता है तो कृष्णा जी को बुलाओ, बोले गोविंद आ जाओ। जैसे द्रौपदी ने बुलाई तो गोविंद आए, तो वैसे मेरे में भी आए हैं। और मेरे ज़िंदगी में बहुत कुछ हुआ है, मैं अगले वीडियो में बताऊँगी। अब वीडियो हो गया है 29 मिनट का, कितना कुछ बताऊँ। हरे कृष्णा, हरि बोल।